तो गाइस हमारे भारत में अक्सर कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन गाइस असलियत ये है कि एक एमएलए ने रेप किया, एक लड़की ने इंसाफ मांगा, एक परिवार बिखर गया, एक संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट हुआ, एक पिता को मारा गया और अंत में हमारे एमएलए साहब को बेल मिल गई। गाइस यही है हमारे भारत का सिस्टम। किताबों में बराबरी, जमीन पर खुला भेदभाव। सोचिए आज कानून कौन बना रहा है? वही लोग जिन पर कानून तोड़ने के आरोप है। तो गाइस एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 151 मौजूदा एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 16 नेताओं पर आईपीसी 376 यानी कि रेप के आरोप हैं। और गाइस जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस से। गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सत्ता और सुरक्षा का जो पार्टनरशिप है वो यही से चालू होता है। इस क्या राजनीतिक दलों के लिए रेप सिर्फ इमेज डैमेज का मामला है, न कि नैतिक अपराध? अगर आरोप झूठे हैं तो पार्टी स्वतंत्र जांच और सख्त कार्रवाई से डरती क्यों है? क्या संसद कानून बनाने की जगह है या आरोपियों के लिए पनाहगाह? इस अगर कानून सबके लिए बराबर है तो रेप के आरोपी नेताओं को टिकट कैसे मिलता है? जब एक आम आदमी पर एफआईआर होती है तो उसकी नौकरी, इज्जत, जिंदगी सब छिन जाती है। फिर नेता पर वही आरोप हो तो उसके लिए अलग नियम क्यों? क्या चुनाव जीतने की क्षमता महिलाओं के सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गई है? इस आरोपों को नजरअंदाज करना न्याय नहीं, सुविधा है। और जब राजनीति सुविधा पर चलने लगे तो बलात्कार भी मैनेजेबल इशू बन जाता है। अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल जवाब देने का हक भी नहीं बचेगा। तो गाइस क्या संसद कानून बनाने की जगह है या आरोपियों के लिए शरण स्थली? क्या लोकतंत्र में जीतने की क्षमता चरित्र से ज्यादा बड़ी हो गई है? और अगर आज भी हम आरोपों को हल्का में लेते हैं तो कल जब दोष सिद्ध होगा तब क्या हम कहेंगे हमें पता नहीं था? जब रेप के दोषी को बेल मिलती है तो पीड़िता की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? क्या बेल अब न्याय का अधिकार है या पैसे और पहचान की सुविधा? अगर आरोपी माननीय है तो क्या अपराध भी माननीय हो जाता है? इस हमारे भारत में कानून किताब की बात है, ग्राउंड की नहीं। यहाँ अपराधी सच कहने पर जेल जाते हैं, लेकिन वही अपराधी सत्ता, पैसा और पावर के दम पर बेल निकालते हैं। अगर न्याय चाहिए हमें सिस्टम को आईना दिखाना होगा, न्यायालय को सवालों में घेरना होगा और चुप्पी तोड़नी होगी। क्योंकि तो गाइस यहाँ पे दोष सिर्फ सिस्टम का नहीं है, दोष हम जनता का भी है। हम वोट देते समय पार्टी देखते हैं, अपराध नहीं। धर्म देखते हैं, चरित्र नहीं। जाति देखते हैं, न्याय नहीं। और फिर पूछते हैं देश क्यों बिगड़ रहा है? देश इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि यहाँ नेता की योग्यता मापने का पैमाना चरित्र पर नहीं, चुनाव जीतने की क्षमता बन चुका है।